गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज आप लोग कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लॉकडाउन के अंदर अभी सबको साफ सुथरा रहना ज़रूरी है, ये सब लोग हम जानते हैं। तो हम लोगों का हाथ पैरों के साथ साथ भी हम लोगों को अपने आप को क्लीन करना तो ज़रूर पड़ेगा। फिर भी जो एरिया है, मतलब जो ज़रूरी एरिया है, जैसे कि किचन या खाने के टेबल या फ्रिज वगैरह, ये सब कुछ आप लोगों को भी क्लीन करना पड़ेगा। मैं अपने घर की ये जो किचन एरिया है, मतलब सिंक, बेसिन और गैस ओवन, इन सबको मैं डेली क्लीन करती हूँ सार्फ लेकर। देखिए, थोड़ा सा सार्फ मैंने ले लिया था और उनमें थोड़ा पानी मिलाकर एक कपड़े लेकर उसको अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। अच्छे तरह से आप लोगों देखिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो सर्फ था उसमें थोड़ा झाग भी आया था। तो इस तरीके से मैं सिंक, बेसिन और ओवन सबको क्लीन करती हूँ। और फिर सिर्फ यही नहीं, बर्तन और जो ज़रूरी चीज़ है, मतलब कि फ्रिज, ऐसे कई सारे चीज़ को मैं ऐसे क्लीन करती हूँ हर रोज़। अगर आप लोग भी ऐसे करोगे तो वहाँ जाम अगर लग भी जाए तो वो निकल जाएगा। तो वैसे हमेशा अपने आप को के साथ साथ अपने किचन एरिया को भी साफ सुथरा आपको रखना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, हम लोग जो सब्जियां बाजार से खरीदते हैं वो सब घर के एक कोने में रख देते हैं और अच्छी तरह से धोकर उसे यूज़ करते हैं। परेशान हूँ इसलिए क्योंकि मेरा पापा एक बिजनेसमैन है, तो उसको बिजनेस करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। इस जो बीमारी है हर तरफ जो फैली हुई है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इफेक्टेड हो रही है। तो मुझे डर है कि मेरे पापा अगर इफेक्टेड हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई एक इफेक्टेड हो जाती है किसी परिवार में, तो उससे भी कई सारे लोगों को फैल सकती है। जब मार्केट ओपन हुआ तो अगर आप लोग सोचिए कि एक को हुआ, फिर उसने अगर कुछ छुआ तो कहीं जाकर कुछ सामान या कुछ चीज़ छुआ, तो वो चीज़ अगर किसी दूसरे इंसान पकड़ती है या छूती है या टच करती है, तो उसको भी वो बीमारी पकड़ेगी। मुश्किल ये है कि इसके कोई इलाज भी नहीं है, जो सबसे बड़ी मुश्किल है। सिर्फ होम क्वारंटाइन है, इसके अलावा कुछ भी डॉक्टर्स के मेडिसिन नहीं है या कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा और कुछ खाना पड़ेगा या कुछ दवाई मतलब बुखार आए तो बुखार का दवाई लेना पड़ेगा, और गुनगुना पानी, ये सब आपको पीना पड़ेगा। अगर बाजार से कोई सब्जी आप लोग खरीदो तो वो सब्जियां को सब अच्छी तरह से धोकर और उबाल कर खाना पड़ेगा, नहीं तो ये रोग नहीं जाएगा। अभी इस वक्त इंडिया में जितने सारे लोग अफेक्टेड है, उनके वजह से और जो लोग अफेक्टेड हो रही है, तो मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक होगा। अगर किसी एक व्यक्ति उससे मालूम पड़ जाती है कि मुझे ये रोग हुआ है, तो अपने आप ही आइसोलेशन में जाना चाहिए।
ना कि बाहर घूमना चाहिए। तो हमारे इंडिया में ऐसा भी कुछ लोग हैं जिसको हुआ है, ये वायरस का शिकार हुआ है, तो वो लोग आइसोलेशन में जाए, पर नहीं, वो लोग नहीं मान रहे। वो लोग फिर भी घर से बाहर निकल रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को इफेक्टेड कर रही है। जैसे कि हमारे यहाँ हुआ है, बाहर से कुछ लोग आए थे, उनमें से सिर्फ दोनों को पॉजिटिव पाया गया था। तो एक अपने आप ही आइसोलेशन में गया, दूसरे ने क्या किया, वो बाजार, घर, सब जगह घूमे। उसके वजह से और भी कई सारे लोग अफेक्टेड हुआ है। तो मतलब ये लोग क्या पागल है, सनकी है, क्या है? ये लोग ठीक से नहीं जानते हैं कि अगर वो खुद ही इस बीमारी का शिकार है तो अपने आपके परिवार को भी ऐसे बीमारी की तरफ कैसे ढकेल सकते हैं। और मुझे यही बात खाई जा रही है कि मेरे पापा भी बाहर है, मतलब के बाजार में बिजनेस करते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचिए, कोई तो ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक व्यक्ति ने पैसा दिया तो उस पैसे को ना छू कर तो वो कुछ नहीं कर सकता। छूना तो उसे पड़ेगा ही, क्योंकि समझ लीजिए किसी एक व्यक्ति ने एक सिगरेट या एक बिस्किट खरीदा, उसका दाम 2 रुपए है, तो उसके पास 10 रुपए है, वो 10 रुपए दे दिया, ठीक है। और पापा के पास जो था वो खर्चा रुपया उसे दे दिया, नहीं पकड़ा, वो जो 10 रुपए था पापा ने नहीं पकड़ा, उसको अलग से रख दिया। फिर दूसरे व्यक्ति आती है जिसने कुछ और भी तरह के कई चीज खरीदा, उसने 100 रुपए दिया, दाम हुआ कितना, 50 रुपए। अब पापा के पास क्या है, 40 रुपए है, 20-20 करके, और 10 वो जो दे गया था वो है, तो उसको तो पकड़ना पड़ेगा ही, उस रुपए को तो पकड़ना पड़ेगा ही। तो अगर एक साथ मिलाकर उसे देते हैं तो पापा का वैसे ही तो हाथ हो गया इफेक्टेड, तो तब क्या करना पड़ेगा, तब उनको हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा। अब कितने बार वो सैनिटाइज करेगी, कितने बार? वैसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, सुबह से 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कितने सारे लोग आए, कितने सारे लोग आएंगे, तो कितने बार अपने हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा। फिर एक देखिए, जो सब्जी वाला है वो सब्जी लेकर आते हैं, किसी एक व्यक्ति, समझिए कि एक व्यक्ति अफेक्टेड है, वो उसको नहीं पता कि उसको कुछ बीमारी हुई कि नहीं, उसको नहीं पता। फिर वो जाकर सब्जी को पकड़ती है, फिर उस सब्जी को किसी दूसरे व्यक्ति ने पकड़ ली, तो अभी क्या हुआ, वो व्यक्ति भी अफेक्टेड हो गया। इसमें डरने का कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि अगर आपने आपको क्लीनिंग ठीक से करिए, सैनिटाइज करिए, वाटर मतलब के गुनगुना पानी अगर ठीक से खाइए, अपने कपड़े बर्तन या जो भी जरूरी चीज है वो सब ठीक से धो लीजिए या क्लीन करके अपने आप को ठीक ठाक आप रख सकते हो। फिर भी जिसको हार्ट की बीमारी है या जिसको लिवर के या कुछ और की बीमारी है, वो तो अपने आप को ठीक नहीं रख सकते है ना। मेरे पापा को शुगर का बीमारी है, तो मुझे इसलिए बहुत डर लग रहा है।
मुझे पता है पापा अपने आप को ठीक रख रहे हैं, फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फिर जो भी है, आप लोग सब ठीक रहिए, अच्छे रहिए, ये मैं चाहती हूँ। और ये भी चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। ये जो चल रही है, ये जो बीमारी फैल गई है, ये सब ठीक हो जाए और नहीं सहा जा रही है। टेंशन के ऊपर टेंशन है। किसी गरीब आदमी काम पर नहीं जा रही है, वो काम कर ही नहीं सकती है क्योंकि उसे काम मिल नहीं रहे है। कैसे उसका चलेगा? किसी ने तो अपने आप को खुदकुशी कर ली। मुझे बहुत दुख हो रही है ये सब देखकर। खैर जो भी हो, आप लोग भी ठीक ठाक रहिए। बार बार अपने हाथ को धोइए, अपने आप को क्लीन कीजिए। अगर बाहर जा रही है तो अंदर आकर, मतलब घर के अंदर ना आकर सीधे बाथरूम में जाकर अपने सारे जो ड्रेस है वो सब सर्फ या कुछ वैसे चीज में भिगो कर क्लीन कीजिए। बर्तन वगैरह जो है उसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। बैठने की जगह या कुछ खाने के बर्तन या डाइनिंग टेबल जो भी है, फ्रिज जो भी है, जो जरूरी चीज है उसको क्लीन कीजिए। गुनगुना पानी थोड़ा नमक मिलाकर पीजिए, क्योंकि ये जो है वो सब अपने गले में पहले आते हैं। तो आप लोगों को गुनगुना पानी पीकर थोड़ा राहत भी मिलेगा। और हाँ, एक बात, अगर सब्जियों खरीदना हो तो बाहर से सब्जियां खरीदने के बाद आप लोग किसी एक कोने में सब रखिए और उसको हाथ मत लगाइए। अगर कुछ हाथ लगाना ही है, कुछ पकाना भी है, तो उसको अच्छी तरह से धोकर और अच्छी तरह से पकाकर आपको खाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी कि मेरे वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जस्ट यही बोलूँगी कि आप लोग देखो, समझो। अगर आपके फैमिली में किसी एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसको संभालो, उसको आइसोलेशन में रखो। अगर आपके पड़ोसियों के अंदर कोई भी है तो उसको भी नजरअंदाज मत करो, उसको भी आइसोलेशन में रहने के लिए बोलो। आपको ठीक रखो तो सब कुछ ठीक होगा। अगर सब कुछ जानते हुए भी पागल की तरह यहाँ वहाँ घूम रही हो, मतलब कि जो व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है, तो वो थोड़ा समझो। आप लोगों की वजह से और भी कई सारे लोग प्रॉब्लम में पड़ रही है। प्लीज ऐसा मत करो। ठीक रहो, अपने आप को भी ठीक रखो और किसी दूसरे व्यक्ति को भी ठीक रखो।